नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है सिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज का ये जो वीडियो है ये है ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग दोष या फिर एक सिद्धांत के ऊपर जिसका नाम है बंधन दोष बंधन योग। एक्चुअलिटी में इसका शाब्दिक अर्थ जैसे कि आप समझ रहे हो बंधन, तो ज्योतिष के अंदर बंधन का मतलब होता है कुछ पापी कुछ अशुभ ग्रह जो होते हैं वो हमारी जन्म कुंडली में कुछ विशेष भावों में बैठ के उन सभी जो योग कारक भाव है उनको जो है वो बंद कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी हम सोचते हैं वहां तक हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ हाथ पैर मार पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, यानी कि हमें बांध दिया जाता है और कहते हैं कि अब आप दौड़ो। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें टैलेंट खूब है लेकिन अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अच्छे जो है वो कंपनियां नहीं मिलती। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर जो है वो बंधन दोष जब बन जाता है तो हमें जो है वो क्या होता है कि या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या समय पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या फिर हमें जो है वो मेहनत करने के बाद कुछ नहीं होता, बार बार हम फेल होते रहते हैं और जिसके कारण हमें मानसिक तनाव आता रहता है। तो आइए इन सब बातों को जन्म कुंडली के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, लेकिन आपका प्रिंसिपल, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो नियम है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों के हो सकता है, आपके मित्रों के, आपके भाइयों के हो सकता है, तो आप उसको समझिए। अब होता कैसे है, देखिए नियम हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन के नियम हमेशा याद रखने जरूरी है जो आपको लाभ देते हैं। सब जब भी आप कोई भी जन्म कुंडली स्टडी करते हो, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली आ रही है, ये जो जन्म कुंडली है ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न जो है वो 13 डिग्री हस्ता नक्षत्र में उदय हुआ है। यानी कि लग्न अब एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बारीकी से चीजें बनती है, हमेशा याद रखिए बारीकी से। यानी कि शुरुआत से जब आपने जन्म लिया ना, उस दिन से आपका नामांकन हुआ, वहां से गंडमूल नक्षत्र है या नहीं है, तो उससे संबंधित आपको धीरे धीरे दशाएं बढ़ती रहती है। उसी प्रकार जन्म कुंडली का देखने का जो पहला नियम है वो यही है कि लग्न की डिग्री देखो 13.51 डिग्री, यानी हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का, और चंद्रमा नीच का बैठा है। इसका मतलब जीवन में पहला पिलर ही हमारा खराब हो चुका है। इसका मतलब यहां पे ही तकलीफ हमें मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि लग्न के अंदर शनि और गुरु बैठा है। शनि जो है वो आपका यहाँ पे 9 डिग्री का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है वो आपका यहाँ पे जो है वो दिखाता है कि जन्म कुंडली के अंदर वो सूर्य का नक्षत्र है और शनि जो है वो सूर्य का शत्रु है। तो सूर्य के नक्षत्र में आने से शनि वैसे ही कमजोर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है जो लग्न को बनाती है। लग्न में दूसरा गुरु बैठा है जो 7 डिग्री का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, यानी कि वो भी सूर्य के नक्षत्र में, वो वहां पे सूर्य का मित्र है, तो वहां पे उसको लाभ मिलता है। अब हमारे यहाँ पे 2 माइनस पॉइंट हो चुके हैं, एक तो शनि और एक चंद्रमा, दोनों गिर चुके हैं। ये तो होता है जन्म कुंडली का पहला कि यार लग्न कमजोर है ना, तो कोई भी दोष, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ना, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि लग्न अगर आपका कमजोर है, लग्न की नक्षत्र डिग्री कमजोर है, तो आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और आपको बहुत जीवन में तकलीफ होगी। हाँ, लग्नेश जो बुध है वो आपका स्वराशि का बैठा है, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना के बैठा है, वो एक लाभ का योग जरूर बनता है, तो उससे कि हम निकल भी पाएंगे। अब यहाँ पे जब हम इस कुंडली को देखते हैं तो हमारे सामने ये बनता कैसे है, बंधन योग। बंधन योग इस तरह से बनता है जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4 ऐसे भाव हैं जहां पे पापी ग्रह, अशुभ ग्रह या कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो बंधन दोष बन जाता है। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर मैं ये कहता हूं कि आपका 2nd हाउस, आपका 12th हाउस, आपका जो है वो 6th हाउस और 8th हाउस, अगर इस कंडीशन में ग्रह बैठे हों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इस कंडीशन में अगर ग्रह बैठे हो, यानी कि ये 2nd हाउस में आपके इधर लग्न के आगे पीछे, सप्तम घर के आगे पीछे अगर बैठे हो तो आपका बंधन दोष बनता है। तो आपको जिंदगी में, आपको और आपके पार्टनर, आपकी पत्नी को कुछ भी नहीं करने देगा, यानी आपको फेल करने के धीरे धीरे चूसते चूसते आपको फेल कर देगा। इसके अलावा एक दूसरा नियम है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 3रे प्लस 11वें, आपकी जन्म कुंडली के 5म और आपकी जन्म कुंडली के 9म, इन भावों में अगर पापी और क्रूर ग्रह बैठे हों तो और नीच का कोई ग्रह बैठा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये दोष बन गए। जैसे कि यहाँ पे राहु जो बैठा है वो लाभ घर में बैठा है, इसके ठीक सामने, यानी कि हमारे आगे पीछे 2 ग्रह, नीचे भी 2 ग्रह, यानी कि हमें जो है वो बांध दे रहे हैं, बंधन, ठीक है ना। जैसे कोई जानवर होता है उसके ऊपर जाल डाल देते हैं,
तो उसको क्या करते हैं, वो बंधन में ले आते हैं। तो उसी प्रकार ये बंधन है। तो आपके लग्न के जो एक घर आगे से आगे यानी कि तीसरे घर के अंदर चंद्रमा नीचस्थ बैठा है, तो वो क्रूर और पापी के बराबर हो गया। इसके जो पीछे 11वें घर में जाएंगे तो राहु बैठा है। सप्तम घर जो हमारी पत्नी होती है, हमारे जीवन का भाग्य होती है, लक्ष्मी होती है हमारी, उसके पीछे जो है वो मंगल बैठा है, जो क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है लेकिन क्रूर है। इसके आगे 5वें घर में केतु बैठा है। 5वां घर हमारे संतान का भी, सुखों का भी, तो यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता है। तो अब इस कुंडली में एक बंधन दोष बनता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, मेहनत करेगा गिर जाएगा, फिर मेहनत करेगा गिर जाएगा। ये नहीं कह सकता कि यार मैं सेटल हो गया, मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। वो धीरे धीरे दिक्कतों में आता रहेगा, उसको भयंकर अड़चने आती रहेगी। ये दिखाता है कि आपकी जन्म कुंडली का ये दोष जो आपको तकलीफ और तनाव देता है। तो इसका उपाय क्या होता है, इसका उपाय है कि जो आपके पापी और क्रूर है, इनकी अगर दशाएं चल जाए तो आपको तकलीफ होती है, तो उस समय उनके उपाय, मंत्र जाप और उनके दान पुण्य करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि इस दशा में, यानी कि जातक की जन्म कुंडली है और इसमें अगर चंद्रमा की दशा चल रही है 2015 से 25 तक, तो आप देख सकते हैं कि कोई दशा खराब होती है तो उसमें जातक स्ट्रगल करता है तो कुंडली आती है। अब ये 25 यानी कि अगले साल निकलने वाली है, तो इसलिए कुंडली आई है वापस कि हाँ इसमें कुछ उपाय किया जाए। अब चंद्रमा के बाद मंगल आता है, 9वें घर में बैठा है, तो अब हमें मंगल के उपाय दान पुण्य करते रहेंगे तो हमें यहाँ पे लाभ होगा। तो बंधन दोष का सबसे बड़ा तकलीफ यही है कि एक तो वो कुंडली में बन जाए और फिर उसकी ही दशा आ जाए तो आपको तकलीफ निश्चित हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी जन्म कुंडलियों में, आपके रिलेटिव की जन्म कुंडलियों में ये बंधन दोष जरूर देखें। ये बंधन दोष आपको जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकता है। इसके फलादेश के और भी नियम होते हैं। अगर बंधन दोष बन चुका है तो अब हमें सावधानियां भी रखनी होती है। जैसे कि विवाह करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी रखनी है कि कहीं ना कहीं विवाह में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि विवाह में देखा, क्योंकि सप्तम घर को बांध रहा है, लगन को बांध रहा है, तो सप्तम घर के लिए हमें नवमांश को देखना पड़ता है। तो नवमांश में जाएंगे तो हम देखेंगे लगन में तो मंगल अच्छा है जो सप्तमेश है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि यार 12वें घर में शुक्र और केतु दो में रीच के योग, परेशानी आ रही है। साथ में लाभ घर में शनि चंद्रमा का विष दोष और सूर्य नीच का और राहु के साथ ग्रहण दोष, यानी कि जन्म कुंडली के 3-3 भाव में बड़े बड़े दोष। इसका तात्पर्य क्या है, वैवाहिक जीवन में अड़चन आ सकती है, सावधानी रखनी पड़ेगी, सोच समझ के उपाय करके काम करना पड़ेगा। मांगलिक है तो मांगलिक की पूजा करानी पड़ेगी, या कोई भी तरह का इस तरह का दोष होगा तो हमें इसकी जानकारी लेनी होगी। याद रखिए मंगल है यहाँ पे, इसकी जगह अगर सूर्य भी होता है तो भी वो बंधन दोष बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नियम है। अगर मान लीजिए कि सप्तम घर में है, विवाह हो चुका है, आज हमें पता चला है विवाह हो चुका है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई नवमांश कुछ नहीं कह रहा, तो डायरेक्ट हमें दशमांश पे जाके कर्म भाव पे भी देखना है। कर्म भाव पे जाके देखा तो मंगल राहु का अंगारक दोष और चंद्रमा है वो नीचस्थ है। इसका मतलब कि आपको दशमांश यानी कि काम धंधे में भी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नहीं आता है। अंगारक दोष की शांति करेंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। गुरु उच्च का है तो ज्यादातर इसका इफेक्ट, और बुध भी मजबूत है, इसका मतलब ज्यादा जो इफेक्ट आएगा ना वो कहाँ आ रहा है, वैवाहिक जीवन पे, यानी कि नवमांश चार्ट के ऊपर। इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है। जब आप बारीकी से करते हो तो आप सही फलादेश पे आते हो। हवाबाजी पे रहते हो तो फलादेश नहीं होता है, सिर्फ एक हवाबाजी होती है। तो इसीलिए जन्म कुंडली का बारीकी से फलादेश करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।